बलरामपुर जिला के पहाड़ी कोरवा जनजाति बहुल गांव में 20 साल बाद पहुंचिस बिजली के रोशनी। गांव वाला मन में दिखिस खुशहाली और उत्साह। बलरामपुर जिला के राजपुर विकास खंड के अंतर्गत पहाड़ी कोरवा जनजाति से बहुल की गांव में पिछला 20 साल से लोगन मन बिजली की इंतजार करते रही हैं, लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था से यहां बिजली पहुंचे के बाद गांव के लोगन मन में काफी खुशी और उत्साह देखे बर मिला थे। 20 साल पहले ग्रामीण कोरवा बस्ती में जब लोगन मन यहाँ आके रह रही तो कोई भी घर में बिजली नहीं रही से ग्रामीण मन दिया जला के अपन गुजारा करते रहे, लकड़ी जला के अंधेरा में ही खाना पका के रह के इंतजाम करें। यहाँ तक कि सौर ऊर्जा से जो बिजली की व्यवस्था हो रही से वो भी गांव पर पर्याप्त नहीं रही से। ऐसे में ग्रामीण मन अपन बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई के संगे संग रोजगार के काम में भी काफी परेशानी के सामना करे पर मजबूर रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत गाँव के हर घर में बिजली पहुँच गए है। एखर से गांव में काफी उत्साह देखे बर मिला थे। कलेक्टर रिमिजुअस एक्का हिंद की जिला में 235 अलग अलग बसाहट में पहाड़ी कोरवा जनजाति में निवास करत हैं। एमन के घर के संख्या 5000 से ज्यादा है। इनमें करीब 1000 घर में बिजली नहीं पहुंच पा रही से अब जनमन योजना के तहत ये घर में भी बिजली पहुंचे से काफी उत्साह देखे बर मिला थे। अभियान प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट जनजाति के जो हमारी जगह पहाड़ी भगवान आपका ऐसे कुल 235 हाथ है हमारी जगह लोग और लगभग 5070 है। इस संख्या में हाउसहोल्ड ये छोटे छोटे बस्तियों में रहते। तो 235 गाँव की शॉप्स इन लोगों ने जो बिजली जो नहीं बोल थी ऐसे 1011 परिवार में गया। तो ये पूरी की पूरी स्वीकृति मदद से और वहाँ से 11 से स्वीकृति हुई है। 400 से ज़्यादा उपलब्ध कराई दी। वालों का लाइट बत्ती के लिए बहुत समस्या तो था, तो अब इसे अब 2 साल से लाइट बत्ती उठा गड़ा करके लाइट बत्ती जल रहा है। अब सुविधा तो हो गया है। इन लोग तो वंचित थे सुविधा के लिए, पढ़ाई लिखाई जो भी जिला में इनके सारे काम होते थे। लाइट बाती नहीं रही पहले है, अंधार में रहत रहे बैटरी रही, बैटरी आ रही सो अब खत्म होगी से ये नहीं साल आई से। फिलहाल हर घर में बिजली पहुंचे से गांव के लोगन मन के अब कहना है कि यहाँ उमन के काम काज पहले से काफी सरल हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उलंघा न्यूज।